बाद में काउंटर बीएलए इकट्ठा करने आतंकी की बात। संगठन है क्या, या जी, हिजबुल नैना जी मुजाहिदीन आतंकी नैना संगठन जी है? ये शील्ड करना चाहते हैं पाकिस्तान की उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, ये शील्ड करना चाहते हैं इनको, आपके ख्याल लश्कर में तैयबा मेरे को, मध्य मुकाबले इनकी नहीं है। घिनौनी हरकतों को मुझे शर्म आनी मुझे चाहिए पता है आपको, शर्म आनी आपको चाहिए शर्म आनी आपकी चाहिए। आप खातून पाकिस्तान है, की मेरे बीच में फौज ना को, आए। शर्म आप आनी चाहिए खातून ना आए, आपकी उस वरना मुझे कुछ कहना टेररिस्तान पड़ को जो जाएगी। यहाँ पर कत्लो गारत करता है, मुझे कुछ और कहना पड़ शर्म से जाएगा। आप डूब भी मरते नहीं हो। आप जो है उस राष्ट्रीय राइफल की दलाल हैं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में खवातीन की इस्मत गिरी की। आप उसकी दलाल लगती है मुझे। आप दलाल सज्जाद बुखारी देखिए, दलाली कौन करता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। मैं आपसे जब सवाल पूछती हूँ तो आप इधर उधर की बातें करके टाइम किल करते हैं। अगर आप इतनी ही दलाली की बात करते हैं तो सुनिएगा जरूर। दलाली करने में एक तरह से बड़ा तमगा सर्टिफिकेशन हासिल है पाकिस्तान को, आपकी सेना, आपकी सरकार को। और दूसरी बात रही बात, अगर आप ऐसी बात कहते हैं ना कि अगर कोई आपकी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आवाज बुलंद करे तो वो आपको आतंकवादी नजर आता है, और जो कोई अगर डेवलपमेंट विकास का साथ दे तो आप उसे दलाल कहने लग जाते हैं। आपकी परिभाषा ही समझ में नहीं आती मुझे। ये जय श्री राम वाली मूत्रखोर का क्या काम बनता है हमारे आजाद कश्मीर पर बात करने आपको की? जय श्री राम से क्या शट अप, आई एम फ्रॉम इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, पीओजेके भी हमारा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप, क्या बकवास कर रहे हैं? आज मैं देख के आई हूँ, आज मैं देख के आई हूँ 10 अगस्त आपसे निपटने के लिए तैयार हूँ, अपनी आवाम को लेके। गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है आपकी। आपका बाप भी नहीं आ सकता। वो मकबूज कश्मीर, वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर, जिब्रन काबिज बैठे आप लोग उस पर। तो आप जब यहाँ जाएंगी तो सुदन जो है वो तैयार बैठे, जिब्रन काबिज जाना आइएगा, यहाँ हालात खराब है, जाना आइएगा। जिब्रन काबिज बैठे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। आप पीओजे के देख लेना, पीओजे के समेत समेत गिलगित बल्तिस्तान भी इंशाल्लाह हम आजाद करके रहेंगे। 10 अगस्त हमारा प्रोटेस्ट आ रहा है, हम अपनी लोगों की हिमायत करने के लिए, उन लोगों की जिनको आप लोगों ने खून से लहू लहान कर दिया है, जिनको कत्लो गारत किया, वहां पर शर्म भी नहीं है। भाषण कहीं और देना, लाशियों पर भाषण कहीं और देना। दलाल औरत है यार, ये दलाल औरत है, कश्मीरियों की दलाली करती रही है। कश्मीर में जब असमत दरी होती थी ये मॉनिटरिंग कर रही होती थी। सज्जाद बुखारी, पहली बात तो ये कि आप कह रहे थे एक तरफ कि आपके सामने खातून है, मैं तमीज से पेश आऊंगा, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। आपने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपकी खुद की आवाम सोच रही होगी कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो अभी भी नहीं समझ पाई। और आप जिन पिताजी को याद करने की बात कहें, भूलिएगा मत, आपके भी पिताजी हिंदुस्तानी हैं, आपके भी पिताजी जो है वो आप भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही बना है, तो इसलिए आप किसको इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं जल्दी से आप अपने टाइम को इधर उधर की बातें करके बहुत किल कर देते हैं। दामोदर जी, मुझे जरा आप समझाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर जो सज्जाद है ये आखिर किस तरह की पीड़ा है इनकी। यहाँ बीएलए को ये आतंकी संगठन कह देते हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसे तमाम बड़े आतंकी संगठन जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, बाकायदा ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने उनको आतंकी संगठन घोषित करके रखा है, वो इनको बड़े प्यारे नजर आते हैं, अलगाववादी नेता भी। नैना, थैंक यू सो मच। बहुत देर से मैं सज्जाद सर को सुन रहा था। सज्जाद सर, अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया सब। अभी तक आपने बहुत अच्छे से डिबेट में पार्टिसिपेट किया और कितने अच्छे, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। सज्जाद सर, एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आपके ज्यादा दूर की बात है। अब इनका थोड़ा म्यूट कर दीजिए, इनको बोलने की बीमारी है, सुनना नहीं चाहते ये। आपके पिताजी के पिताजी या पिताजी हो सकता है, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो भारत था, ध्यान रखिएगा। तो ये बाप वाप वाली बातें चैनल मत करिए, पूरी दुनिया को पता है कि आपका बाप, आपके मुल्क का बाप कौन था। ठीक है, अब आते बात पे फैक्ट सुनो। ये जो नैना ने भी कहा ना कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी और पीओजेके में पाकिस्तान की आर्मी, ये दोनों जगह एक ही देश के आतंकवादी हैं और वो एक ही मुल्क के आतंकवादी हैं। वो वहां पे पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहन के कत्लेआम मचा रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों की वर्दी में फैरन पहन के आते हैं। होते एक ही जगह ट्रेंड है, लश्कर तोयबा के जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं सब में पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती। मकबूजा में कौन आते हैं? अरे इंटरनेशनली आपके 2010 में टाइम स्क्वायर में अटैक करने वाला जो बंदा था फैजल शहजाद, उसको जानते हो कौन था? वो पाकिस्तानी था, पूरी दुनिया में पकड़ा गया। यार क्या बातें करते हो आप? इम्तियाज आलम को जानते हो? इम्तियाज आलम को जानते हो? हमजा को जानते हो? पूरी दुनिया में कहीं हमला होता है और पाकिस्तान का नाम ना है, बेकार। और दलाली की जो बात करते हैं, शहबाज शरीफ से बड़ा दलाल कौन होगा दुनिया में? जो एक ट्रीटी कराने गया, बेचारी फेल हो गई। उससे बड़ा दलाल किसी ने देखा है अभी तक? ईरान और अमेरिका के बीच में दलाली करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? वो ट्रीटी भी तुम्हारी फेल हो गई। किसकी दलाली करते हो आप? और रही बात इंडिया की,
जो अभी तक ये तकरीरें पढ़ रहे थे, तो मौलाना बन के मत आया करो। टीवी डिबेट पे जब बात किया करो तो फैक्ट की बात किया करो। तकरीर में इतना टाइम बर्बाद कर देते हो, हम लोगों को वेट करना पड़ता है। पहले तो शर्त तौबा करो ऐसी तकरीरों से जो कि आप लेके आते हो। सुनो, पहले भारत में तुमने एक बार पहलगाम किया, ऑपरेशन सिंदूर को तुम्हारी पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। वो जो तुमने लगा रखे ना हमारे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस की फोटो चौराहों पे, और लग जाएंगी। अभी कोई बात नहीं, ये हमले भारत की सेना और भारत के सिक्योरिटी फोर्सेज एक एक पॉइंट, एक एक बूंद का बदला लेंगे, ध्यान रखना। अब तुम लोगों ने हमला क्यों किया, नैना ने भी जो बताया उसके साथ 2 पॉइंट और जोड़ देता हूं। अभी ये जो आप लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुई इस बार, अमरनाथ की जो यात्रा थी बिना किसी आतंकवादी हमले के हो गई। तुम लोगों की सारी प्लानिंग, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक में 4 टेररिस्ट सपोर्टर OGW पकड़े गए। नैना, ये उसी दिन तय था कि कुछ ना कुछ तैयारियां चल रही हैं। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की दाद देनी चाहिए, यात्रा पूरी खत्म होने तक इन लोगों की कोई भी साजिश सफल नहीं हो पाई। तो आपको टारगेट कौन मिले, बेचारे ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर, आपने उनके ऊपर हमला किया क्योंकि आपको पता था कि इस बार अमरनाथ यात्रा में आपकी दाल गलने वाली नहीं है। आपकी साजिश को ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने और आर्म फोर्सेस ने बेनकाब कर दिया था। अब आपको मौका नहीं मिला पीओजेके के ऊपर आप अपने निहत्थे लोगों की लाशें बहा रहे हैं, दुनिया भर का खून बहा रहे हैं। तो आपने सोचा चलो थोड़ा बहुत जम्मू एंड कश्मीर में करते हैं, कोई बात नहीं। आपको सफलता मिली सिर्फ 2 आदमियों को। इसका देखते जाइएगा अभी इसके कितने आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी है। और आने वाले समय में पाकिस्तान को दरियाए सिंध की बातें करते भूल जाइएगा। अभी एक बात और याद रखिएगा, कर सकते हैं जो खाड़ सकते हो डाल दीजिएगा कहीं से कहीं तक कि भारत की सेना और भारत की आर्म फोर्सेज आपको बख्शने वाली है। 2 लोगों की आप, मुझे समझ में नहीं आता ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस लाते कहां से। और मैं आपको अगली बार से आपका डेजिग्नेशन पाकिस्तान से पत्रकार नहीं, फेस रीडर या एस्ट्रोलॉजर ही रखने वाली हूं, क्योंकि आप अगर चेहरा देखकर बता देते हैं कि कौन कौन सा आतंकी है, कौन कौन सी दलाली करता है, कौन किस पेशे से आता है, अगली बार से मैं आपका फेस रीडर ही एक तरह से यहाँ पर डेजिग्नेशन रखने वाली हूँ। क्योंकि वही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लगातार इंटरप्ट कर रहे थे, दामोदर जी ने अपनी बात कह दी, आप लगातार उसमें चिंगारी लगाकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और आप कह रहे हैं खासतौर से अगर भाई धमकी मत देना। अच्छा मुझे बताइए संजीत सिरोही जी, हिंदुस्तान को कभी धमकी देने की जरूरत पड़ी है क्या? हिंदुस्तान ने हमेशा हर बार इनको मौके दिए। 1990 से लेकर इवन 47 से लेकर 2026 तक, 2025 तक मैं कह रही हूं, लगातार मौके पे मौके ही तो दिए हैं। इन्होंने कभी कोई हमला किया, कभी टारगेट किलिंग की। अब मौके नहीं देते तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। नैना जी, इनका जो माइंडसेट है, पाकिस्तान का माइंडसेट का कोई टेररिज्म से कोई मतलब नहीं है। इनका माइंडसेट सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरीके से भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो पूरी दुनिया में हो, वो इनको बर्दाश्त नहीं। क्योंकि इनका सिर्फ माइंडसेट ये है, इनका जो है शुरू से इनके दिमाग में ये डाला गया एंटी इंडिया, हेट इंडिया, इनका कैंपेन चलता है इनके देश में। और कोई भी चीज इनके देश में होती है उसका जिम्मेवार भारत होता है। सर एक बात ये कि जो 47 में जिन्होंने ये आधारशिला रखी, जो नफरत का बीज बोया, वो तो मर के चले गए। अब तो ये कई आगे की पीढ़ियां हैं, आखिर ये उस लीगेसी को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस नफरत के बीज के साथ में खुद का घर जला रहे हैं या और कुछ नहीं? नहीं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा नैना जी। देखिए, इनका जो सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी जो आर्मी है उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है, वो एंटी इंडिया, हेट इंडिया कैंपेन के ऊपर उनकी वहां पे चलती है। तभी वहां पे इनका कोई भी जनरल जो है वहां पे प्रेसिडेंट बन जाता है, चीफ मार्शल बन जाता है, कोई भी कुछ बन जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग आपकी रियासत है, आपका जो है रोजी रोटी पाकिस्तान है, आपकी आटा और दुकानदारी पाकिस्तान बैशिंग है। आप क्या दबा के रखो, उनके बूट के नीचे रखो, उनको मारो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पीओजेके हो। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती जो है ईस्ट पाकिस्तान में की थी, जिससे उनको अपने देश के टुकड़े हुए। और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे, एक टुकड़ा हुआ था, अब कई टुकड़े हो गए इनके, तो इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। और ये साजिद साहब जब आते हैं यहाँ पे हंसते रहते हैं। अच्छा सर, एक सेकंड संजाद, आप कह रहे हैं भारत की रोजी रोटी पाकिस्तान से चल रही है। मैं तस्लीमा का रुख करूं, लेकिन मैं जल्दी से दामोदर जी का रुख करना चाह रही हूँ। दामोदर जी, जरा इनको बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या पाकिस्तान से मिल गया? पाकिस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, वहां के अगर खर्चों की बात करें तो वहां के खर्चे, ये आखिर कौन सी रोजी रोटी की बात करें जो हिंदुस्तान को इससे जलन है?
ना वो सज्जाद मियाँ की गलती नहीं है बेचारे। प्रॉब्लम ये है इनकी कि रोजी रोटी आटा दाल इसी पे तो लड़ रहे हैं लोग, इनके पास वो भी नहीं है, मजबूरी ये उसके लिए आईएमएफ पे जाके कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं आईएमएफ में जाके। तो आपको इनको पता नहीं कि पूरे वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हम। आप जैसे मुल्कों का जितना सुनिए, हमारे यहाँ मुंबई का जितना बजट है, मुंबई महानगर पालिका का उतना केवल आपके पाकिस्तान का बजट है। आप समझने की कोशिश करिएगा। अरे आटा दाल सब्जी से आगे बढ़ो मियाँ, और भी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, एआई आ गया और स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां स्पेस पे रॉकेट भेज रही हैं, दुनिया की सबसे तीसरी या चौथी कंपनी है जो दुनिया में प्राइवेट रॉकेट भेज रही है। सुनते जाइए, कहाँ बातें करते हैं। आपके लिए एआई का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैं हर बार बोलता हूँ, आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन। सुनते जाइए मियाँ सज्जाद मियाँ, बहुत हार्ड फैक्ट है। एआई जैसी चीज भी आप लोगों के लिए नामुमकिन है, बहुत परे की चीज है। आप सुनते तो जाइए। एआई का मतलब है सिर्फ आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन। अभी सीखिए, कुछ बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ये मजहबी तकरीरों से बाहर आइए, और ये जितने भी लश्कर तोयबा के, ठीक है वो सुनेंगे नहीं। दामोदर जी ने आपको एक तरह से हकीकत दिखाई। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताइए यहाँ पे सज्जाद, आप कह रहे हैं अमेरिका इंडिया, चलो ठीक है, आपने अमेरिका और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप अपना और इंडिया का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं आतंकवादी और इंडिया, यानी कि आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं। आखिर उनका कंपैरिजन तो दूर दूर तक नहीं है। इन सबसे अलग मैं पीओके की एक बार बात करना चाहती हूँ। आप अगर इस रूप में बड़े विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करें, अभी इलेक्शंस हुए ना, वहां पे क्या हुआ? इलेक्शंस में आधे से ज्यादा पोलिंग बूथ खाली थे, आपके यहाँ फर्जी वोटिंग होती हुई नजर आई। आखिर क्यों जनता को झूठे सब्ज़बाग दिखा रहे हैं? जम्मू कश्मीर की असली हकीकत देख के वो सड़कों पर उतर आई कि भाई हमारी सरकार ने हमें क्या दिया है। भीमबर के इंतखाबात का टर्नआउट था 49%, मीरपुर का था 58%, कुल मिलाकर ये बनता है 55% टर्नआउट, जो कि माजी के इलेक्शन से 3% ज्यादा, और खवातीन का 7% टर्नआउट माजी के इंतखाबात से ज्यादा था। ठीक है, भीमबर, कोटली और मीरपुर। आप सुन रहे हैं ना, बर्दाश्त करें ना, बर्दाश्त करें, तो जवाब सुन। ये तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया। अब होने जा रहे हैं मुजफ्फराबाद के इंतखाबात। मुजफ्फराबाद के इंतखाबात कल होने जा रहे हैं, 5 घंटे की मैं ट्रांसमिशन करूंगा, और एक एक हल्के से जहां इंतखाबात होंगे आपको भी वो वीडियोस में भेजूंगा। और ये जो द्रामुंदर साहब हैं, हर प्रोग्राम में मुजफ्फराबाद का 10 अगस्त को जा रहा है। इनको ये भी नहीं पता 3 डिवीजन में आप लोगों ने वोटिंग करी है, डिवाइड के 3 डिवीजन में करेंगे। मीरपुर का कंप्लीट किया, 80% खून से लहूलुहान किया, 80% खून का इनोसेंटों से लहूलुहान किया। और क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पर? अभी आपको पहले डाटा अपना अच्छे से तो देखो, फिर बैठो। ऐसे के दलाल क्या कहना चाहते थे आप इंडिया को कि इंडिया की रोटी पाकिस्तान से सीख रही है? पाकिस्तान टेरर इंडस्ट्री है, इंडिया उसको खत्म करना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री को खत्म करना चाहता है, उसी को आप रोटियां सीखने क्या रहे हो? उसी को टेरर फ्री करेंगे, वर्ल्ड वाइड हम टेरर फ्री करेंगे। पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री को इस वर्ल्ड में जगह नहीं होगी। इस वर्ल्ड में पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री को हम जगह नहीं देंगे। हम ह्यूमैनिटी के साथ है, हम स्टैंड है ह्यूमैनिटी के साथ, हम नॉन वायलेंस के साथ है, हम पीस के साथ है। आप मुकाबला नहीं कर सकते हो यहाँ, आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। 10 तारीख को देखा जाएगा वहाँ मुजफ्फराबाद की वोटिंग। मुजफ्फराबाद को आप खून से लहूलुहान नहीं कर सकते, जैसे रावलाकोट को किया, जैसे मीरपुर को किया। पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान नहीं। आज से नाम कंट्री का बदल देना। पाक कहने के लायक हो ही नहीं आप। आपके दिलों में शैतान बसता है, शैतान, अल्लाह नहीं बसता है। मजहब के नाम पर अपना रोटियां सीखते हो, मजहब के नाम पे अपना रोटियां सीखते हो। पाकिस्तान के दलाल और यहाँ बैठे चैनल पर डिस्कशन करने के लिए पहले उन लाशों का जवाब दो, उन जेनोसाइड का हिसाब दो। पीओजेके की वायलेशन का इतनी नफरत सज्जाद, इतनी नफरत इंसानियत से इतनी नफरत। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर आप किसको दलाल और किसके लिए, अगर वो भारतवासी हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सभी भारतवासियों से इतनी नफरत करते हैं। अगर वो उस बात की यहाँ पे वकालत कर रही हैं, अगर वो आपको आईना दिखा दे रही है जम्मू कश्मीर में क्या किस रूप से डेवलपमेंट हुआ, और यही तस्वीर देखकर पीओके की आवाम अगर अपनी सरकार से चीजों की मांग करिए जायज, तो आपको वो दलाल और आपको उनसे इतनी आपत्ति होने लगी।
मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ, और वो यही तकलीफ का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में भी अब टारगेट किलिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर बार मौजूदा वक्त में कहा जाता है नया हिंदुस्तान, और आप चिंता मत कीजिए, जो जो नए हिंदुस्तान में आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश करेगा ना, उसका क्या हश्र होगा, बिल्कुल यही हश्र होने वाला है आपका। आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए, बात बिल्कुल सही जाकर लगी है। चाहे बात सिरोही जी की हो, दामोदर जी की, या फिर यहाँ पर तस्लीमा जी की, बात बिल्कुल सही जाकर लगी है। संभालिएगा जरा, आप अपने ब्रॉडकास्ट में उसको मेंशन कीजिएगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।